कहानी अब तक। अगले दिन दोनों आमी आमेर पहुंचे। राजमहल में सन्नाटा था। माइसा देवी बिस्तर पर थीं, बेहद कमजोर। मगर जैसे ही अकबर और जोधा पहुंचे, एक दरबारी दौड़ता हुआ आया। शहंशाह, हमने वो जासूस पकड़ लिया है जिसने चिट्ठी भेजी थी। वो महल में रुकैया के इशारे पर काम करता था। अकबर और जोधा दोनों सन्न रह गए। जासूस को लाया गया। वो कौंप रहा था। बोल, किसके कहने पर यह सब किया? अकबर ने गरजते हुए पूछा। हुजूर, रुकैया बेगम का हुक्म था। उन्होंने ही वो झूठे कागज बनवाए और कहा कि अगर जोधा बेगम आमेर जाएगी तो आरों में गिर जाएंगे। अकबर के होश उड़ गए। जोधा ने सिर्फ एक गहरी सांस ली, मानो उसे अब कुछ भी चौंकाता नहीं था। उसी रात जोधा ने महल के सबसे बड़े मंदिर में जाकर अग्नि के सामने खड़े होकर प्रण लिया। हे देवता, अगर मेरी सच्चाई पर किसी ने फिर सवाल उठाया तो मैं खुद इस रिश्ते को छोड़ दूंगी। अकबर ने मंदिर में आकर उसका हाथ थामा। अब से कोई तुम्हारे औचीच नहीं आएगा जोधा, ये मेरा वादा है। लेकिन कहीं और एक और साजिश जन्म ले रही थी। एक और चेहरा था जो अंधेरे में मुस्कुरा रहा था। अकबर और जोधा के बीच फिर से प्यार की लौ जल उठी है, लेकिन क्या ये लौ तूफानों से बच पाएगी? रुकैया की साजिशें अब सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसकी जगह कोई और ले रहा है। एक नई साजिश, एक नया दुश्मन और एक नई शहजादी जो अपने हक के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। क्या अकबर और जोधा की मोहब्बत इस बार टूट जाएगी या कोई और परीक्षक उनकी इम्तिहान लेगा? एपिसोड 6। राजमहल में सन्नाटे की जगह अब कानाफूसियों ने ले ली थी। हर कोई रुकैया की साजिश का पर्दाफाश होने से हैरान था, मगर कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो इस हालात का फायदा उठाने की तैयारी कर रहे थे। अकबर ने गुस्से में कहा, रुकैया को महल की सारी रियासतों से दूर रखा जाए। जब तक वो खुद को निर्दोष साबित न करे, तब तक उसे कोई भी हक़स नहीं मिलेगा। जोधा ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ही उसका दर्द बयान कर रही थी। मगर तभी महल के मुख्य द्वार पर घोड़ों की टापें गूंजी। दरबानों ने ऐलान किया, शहजादी नूरजहां बेगम बंगाल से तशरीफ ला चुकी हैं। अकबर और जोधा दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। नूरजहां, एक नाम, एक रहस्य। वो लाल चुनर ओढ़े धीमे कदमों से महल में दाखिल हुई। आंखों में नर्म मुस्कान, मगर चाल में ऐसा आत्मविश्वास कि दरबारियों की गर्दनें झुक गईं। सलाम शहंशाह ए हिंद, और सलाम जोधा बेगम। उसकी आवाज में मिठास थी, मगर नजरों में आग। आप दोनों से मिलने की आरज़ू लिए मैं बहुत दूर से आई हूं। मुझे मेरा हक चाहिए। मेरे वालिद ने मुझे आपके हवाले किया था और अब मैं आपकी बीवी बनने का दावा करती हूं। जोधा की सांसें थम गईं। अकबर के माथे पर बल पड़ गया। तुम्हारा यह दावा किस बुनियाद पर है? अकबर ने पूछा। नूरजहां ने एक लिफाफा निकाला जिस पर खुद बादशाह हुमायूं की मुहर थी। ये मेरे निकाह का दस्तावेज है। मेरे और आपके निकाह का वादा आपके वालिद ने किया था जब मैं सिर्फ 13 की थी। अब मैं आई हूं अपना हक लेने। महल में सन्नाटा छा गया। जोधा कुछ कहना चाहती थी, मगर नूरजहां ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करती जोधा बेगम, मगर मोहब्बत की जंग में एक ही दिल जीत सकता है। अब जंग शुरू हो चुकी थी। रुकैया की जगह अब नूरजहां ले चुकी थी, ज्यादा चालाक, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा खूबसूरत। रात का वक्त था। महल की छतों पर सन्नाटा था, मगर जोधा की आंखों में तूफान। वो अकेली अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में वही दस्तावेज लिए जो नूरजहां ने पेश किया था। क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि हर बार कोई और उसे छीनने आ जाए? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार उनमें दर्द से ज्यादा आग थी। अकबर अपने कक्ष में बैठा सोच रहा था, नूरजहां का दावा कितना सही है। क्या मैं किसी पुराने वादे की वजह से अपनी मोहब्बत खो बैठूंगा? तभी महल की एक दासी धीरे से जोधा के पास आई और बोली, बेगम साहिबा, नूरजहां ने अपने कमरे में कई संदिग्ध लोग बुलाए हैं। वो कुछ छुपा रही हैं। जोधा ने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। अब जोधा सिर्फ एक बेगम नहीं, एक रानी है, और रानी अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना जानती है। वो चुपचाप नूरजहां के कमरे की ओर चली। अंधेरे में उसने जो सुना वो हैरान कर देने वाला था। शहंशाह को बस अपने जाल में फंसाना है। जोधा को नीचा दिखाना ही मेरा मकसद है। जोधा का खून खौल उठा। वो अब जान चुकी थी ये सिर्फ प्यार की जंग नहीं, ये उसकी इज्जत, उसका रुतबा और उसका वजूद बचाने की लड़ाई थी। सुबह होते ही उसने अकबर से कहा, शहंशाह, आज आपसे नहीं
इंसाफ से बात कर रही हूं। अगर नूरजहां को अपनी बात साबित करनी है तो मैं भी कुछ दिखाना चाहती हूं। 1 हफ्ते बाद महल के दीवान खास में सच का फैसला होगा। अकबर ने उसकी आंखों में देखकर सिर हिलाया। अब महल में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। जोधा बनाम नूरजहां, एक बेगम की मोहब्बत और दूसरी की साजिश। महल की दीवारें शांत थीं, मगर उन दीवारों के पीछे एक ऐसा राज पनप रहा था जो पूरे तख्त को हिला सकता था। रुकैया बेगम गर्भवती थी। इस खबर ने सबको चौंका दिया। सालों बाद रुकैया के चेहरे पर वो चमक लौटी थी जिसे उसने खो दिया था। शहंशाह अकबर ने जश्न का ऐलान कर दिया। अगर ये औलाद हुई तो उसे मेरा वारिस माना जाएगा। मगर उसी रात सब कुछ बदल गया। महाम अंगा, वो औरत जो दरबार की हर चाल को जानती थी, रुकैया के कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक काली शीशी थी। माफ करना रुकैया, मगर इस बच्चे के साथ तू अपनी ताकत भी वापस ला रही थी और मैं तुझे कभी ताजमहल की मल्लिका नहीं बनने दूंगी। कुछ ही पल में रुकैया चीख उठी। उसका बच्चा पेट में ही मर चुका था। महल में कोहराम मच गया। अकबर तड़प उठा, यह कैसे हो गया? और तभी महाम अंगा ने चाल चली। शहंशाह, मैं जानती हूं ये किसने किया है। सबकी नजरें उसकी तरफ उठी। जोधा बेगम के भाई राजा सूरीमल ने ही रुकैया बेगम को जड़ी बूटी खिलाई थी, वो जो अब आमेर से दावत में आए हैं। पूरा दरबार सन्न। जोधा ने गुस्से से कहा, यह झूठ है, मेरा भाई ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। मगर रुकैया ने आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, उस रात वो मेरे कमरे के पास मंडरा रहा था। अब इल्जाम और भी भारी हो गया। अकबर ने हुक्म दिया, राजा सूरीमल को बंदी बना लिया जाए और सच्चाई सामने आने तक कालकोठरी में डाला जाए। लोहे की जंजीरों में बांधकर उसे ले जाया गया। जोधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये अन्याय है, ये साजिश है। मगर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। महाम अंगा मुस्कुरा रही थी। अब देखो जोधा, कैसे तुम्हारा अपना खून ही तेरे खिलाफ हो गया। अंधेरा, सीलन और लोहे की जंजीरों की आवाज। काल कोठरी की वो वीरान रातें अब राजा सूरीमल के लिए मौत से कम नहीं थीं। उसका शरीर जख्मी था, मगर आत्मा उससे ज्यादा टूटी हुई। उधर महल में जोधा बेगम अपने आंसुओं को पर्दों में छुपाकर जी रही थी। उसे हर पल यही लग रहा था, मेरा भाई बेगुनाह है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मगर उस रात जब पूरा महल नींद में डूबा था, जोधा ने अपनी चादर ओढ़ी और बिना किसी को बताए महल के नीचे के उस हिस्से में जा पहुंची जहां सिर्फ अंधेरा, गुमनाम कैद और राज ही रहते थे। जोधा, भाई सूरी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? भीतर से लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट आई। सूरीमल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, दीदी तू आ गई? मुझे पता था तू जरूर आएगी। जोधा ने आंसुओं से भीगे हाथों से सलाखों को छुआ। सच बता सूरी, क्या तू वाकई उस रात रुकैया के कमरे के पास गया था? सूरीमल, हाँ दीदी, गया था, मगर सिर्फ ये कहने की मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मगर रुकैया बेगम तक मैं पहुंचा ही नहीं, मुझे पहले ही रोक लिया गया। जिस वक्त का इल्जाम है मैं वहां था ही नहीं दीदी। जोधा की आंखों में आग भर आई। तो ये किसी की गहरी चाल है ताकि मुझे तोड़ सके, मेरे अपनों को मुझसे छीन सके। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जोधा घबरा गई। कोई आ रहा है। दरवाजा खुला और सामने थी रुकैया बेगम। उसके साथ थी 2 सैनिक। जोधा बेगम, आपको यहां आने की इजाजत किसने दी? जोधा ने खुद को संभाला। मैं अपनी मां के घर से आए मेहमान से मिलने आई हूं, जो मेरे लिए हर रिश्ता निभाता आया है। रुकैया ने तीखा जवाब दिया, अगर ये मुलाकातें चालू रहीं तो अगली बार तुम्हारे लिए भी यही सलाखें होंगी जोधा। और वो चली गई, मगर जाते जाते उसकी आंखों में डर भी था, क्योंकि उसे पता था जोधा अब चुप नहीं बैठेगी। महाम अंगा के कमरे में रुकैया पहुंच चुकी थी। अब क्या करें? अगर जोधा ने इस चाल की परतें खोल दी तो हम सब के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। महाम अंगा मुस्कुराई। अब वक्त है अगला दांव खेलने का। महल के हर कोने में खामोशी थी, मगर उस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो किसी भी वक्त फट सकता था। दरबार के बीचों बीच सैकड़ों निगाहों के सामने
रुकैया बेगम ने अकबर के सामने एक नई मांग रख दी। शहंशाह, जोधा बेगम के भाई ने मेरी कोख पर वार किया, मगर एक सवाल यह भी है, क्या वाकई जोधा बेगम अब भी उसी इज्जत की हकदार हैं जैसी एक मल्लिका को मिलती है? अकबर सन्न। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हम चाहते हैं कि जोधा बेगम अपनी सतीत्व की परीक्षा दें। जोधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने घूंघट को धीरे से हटाया और ऊंचे स्वर में कहा, तो ठीक है, अगर मेरी इज्जत पर सवाल है तो मैं अग्नि में उतरने को तैयार हूं, मगर अगर मैं निर्दोष निकली तो रुकैया बेगम को उसी अग्नि से होकर गुजरना होगा। पूरा दरबार स्तब्ध। महाम अंगा ने खींचकर कहा, यह मुमकिन नहीं, मगर अकबर अब चुप नहीं था। रुकैया, यह खेल बहुत दूर तक आ चुका है। अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें भी डर नहीं होना चाहिए। रुकैया का चेहरा फक पड़ गया। अगली सुबह महल के बाहर एक विशाल यज्ञ कुंड सजाया गया। चारों ओर सैनिक तैनात थे। हजारों निगाहें थीं। जोधा सफेद जोड़े में आत्मविश्वास से भरी हुई आग के करीब आई। पंडित ने मंत्र पढ़े। जोधा ने हाथ जोड़कर मां काली से कहा, अगर मैं पवित्र हूं तो ये अग्नि मेरी रक्षा करे, वरना मेरी मौत मेरे प्रेमी की शर्म होगी। और फिर जोधा बेगम ने आग की लपटों में कदम रखा। एक पल, दो पल, और फिर चमत्कार हुआ। आग की लपटें जोधा के चारों ओर खुद ब खुद थम गईं। ना कपड़े जले, ना बाल, सिर्फ धुएं की एक लकीर उठी और आसमान में विलीन हो गई। सब हैरान। अकबर की आंखों में आंसू थे। जोधा, तुमने मुझे फिर से जिता दिया। अब सबकी निगाहें रुकैया पर थीं। अब तुम्हारी बारी है। रुकैया कांप गई। मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? जोधा ने आगे बढ़कर पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानती हो तुम खुद गुनहगार हो? दरबार में सन्नाटा था, मगर तभी दरबार के दरवाजे खुले। एक नया किरदार अंदर दाखिल हुआ। घोड़े पर सवार एक रौबदार राजपूत, हाथ में तलवार और आंखों में आग। मेरा नाम है वीर सिंह राठौड़। मैं वो हूं जिसने महाम अंगा को जहरीली दवा लाते देखा था, और मैं आज सच्चाई उजागर करने आया हूं। महल में एक बार फिर तूफान उठ खड़ा हुआ था। एक ओर जोधा, जिसकी रग रग में भाई के लिए लड़ने का जज्बा था। दूसरी ओर रुकैया और महाम अंगा, जो अब भी सच्चाई को दबाने में लगी थीं। राजा सूरीमल अभी भी काल कोठरी में कैद था। उसके शरीर पर जख्म और आत्मा पर अपमान के पहाड़ थे। पर अब जोधा बेगम ने कसम खा ली थी, मैं अपने भाई को बेगुनाह साबित करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तख्त से भी हाथ धोना पड़े। अगले ही दिन दरबार में जोधा बेगम वीर सिंह राठौड़ को लेकर पेश हुई। अकबर, जोधा बेगम, अब आप ही बताइए, आपके पास क्या सबूत है कि आपके भाई ने रुकैया बेगम को नुकसान नहीं पहुंचाया? जोधा, हुजूर, ये वीर सिंह हैं, आमेर के विश्वस्त सेनापति। ये गवाह हैं उस रात के, जब रुकैया बेगम ने खुद महल में एक औरत को बुलाया और फिर उस पर झूठा इल्जाम लगवाया। उसी औरत की जबानी झूठी कहानी कहलवाई गई, मगर असली साजिश थी मेरी और मेरे भाई की बेइज्जती करना। सारे दरबारी हैरान। अकबर ने वीर सिंह की ओर देखा। वीर सिंह, शहंशाह, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे महाम अंगा ने एक नब्ज की दवा रुकैया बेगम को दी ताकि वह गर्भवती न रह सके, और फिर सारा इल्जाम आमेर के राजकुमार यानी राजा सूरीमल पर मढ़ दिया गया। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, रुकैया बेगम और महाम अंगा को नजरबंद किया जाए जब तक जांच पूरी न हो जाए, और राजा सूरीमल को तुरंत रिहा किया जाए। जोधा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। राजा सूरीमल जैसे ही महल के मुख्य द्वार से बाहर निकला, जोधा दौड़ती हुई उसके गले लग गई। भाई, मैंने तुझे बचा लिया और तूने खुद को अमर कर दिया दीदी। सूरीमल की आवाज कांप रही थी। अकबर ने दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी ने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। तुम्हारा हर दर्द अब मेरा है जोधा। जोधा और अकबर के बीच फिर से एक विश्वास की डोर बंध चुकी थी, मगर महल के अंधेरे गलियारों में कोई नई चाल बुन रहा था। महल में अब सुकून था। रुकैया और महाम अंगा की साजिशें सामने आ चुकी थीं।
राजा सूर्यमल की बेगुनाही साबित हो चुकी थी। जोधा ने एक बार फिर यह दिखा दिया था कि जब बात रिश्तों की हो तो वो रानी नहीं, सिर्फ एक बहन होती है जो किसी भी हद तक जा सकती है। अब अकबर और जोधा के बीच कुछ बदल चुका था, जिसमें न साजिशों की दीवारें थीं, न शक की दरारें। अकबर हर रोज जोधा के करीब आ रहा था और जोधा अब उसके बिना कोई सुबह नहीं सोच पाती थी। रात के तीसरे पहर महल के झरोखे में जोधा अकेली खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर जैसे नज़्म बनकर गिर रही थी। पीछे से अकबर आया, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अकबर, अब जब सब शांत है, क्या मैं तुम्हें फिर से अपने दिल की मलिका बना सकता हूं? जोधा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू मगर मुस्कान में मोहब्बत थी। जोधा, शहंशाह, आप तो कब के मेरे दिल के मालिक बन चुके हैं, अब तो बस खुद को भी आपकी रूह में ढालना है। अकबर ने जोधा का हाथ थामा और दोनों चांद के साए में खो गए। इसी वक्त एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, आमिर से एक खास पैगाम आया है। अकबर ने चिट्ठी खोली और जैसे ही पढ़ा उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। जोधा, ये आमिर से बुलावा है, तुम्हारे भांजे की शादी है, हमें चलना होगा, तुम, मैं और हमारी अम्मी जान। जोधा चौंकी भी खुश भी हुई। बरसों बाद मायके की ड्योढ़ी लांघने का मौका मिल रहा था। जोधा, क्या आप सच में चलेंगे मेरे साथ? शहंशाह। अकबर, अब तुम सिर्फ मेरी मलिका ही नहीं बल्कि मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी हो। जहां तुम चलोगी मैं साथ रहूंगा। सुबह की हल्की धूप में अकबर, जोधा और हमीदा बेगम आमेर के लिए निकल चुके थे। महल के काफिले में रेशमी पर्दे, शाही हाथी, घोड़े और ढोल नगाड़ों की गूंज थी। हर कदम पर शाही शान दिख रही थी। मगर किसे पता था कि रास्ते में किस्मत ने एक और इम्तिहान रखा था। राजस्थान की रेतली घाटियों से गुजरते वक्त एकाएक कुछ घुड़सवार सामने आ गए। घुड़सवारों ने घेराबंदी की और हमला कर दिया। ये थे कुछ पुराने राजवंशी जो अकबर की हुकूमत से जलते थे। उनका एक ही मकसद था अकबर को खत्म करना। मगर अकबर कोई आम शहंशाह नहीं था। उसने तलवार निकाली। उसकी आंखों में शेर की चमक थी। जो मेरी मल्लिका की तरफ आंख उठाएगा उसकी गर्दन मेरी तलवार की नोक पर होगी। अकबर ने अकेले ही दसियों सवारों को धूल चटा दी। जोधा घोड़े की पीठ पर अपने पति की वीरता देख रही थी। हर वार एक कहानी बन रहा था। हर लहू की बूंद अकबर की मोहब्बत और हिम्मत का रंग ले रही थी। कुछ ही देर में राजवंशी भाग खड़े हुए। अकबर ने तलवार जमीन में गाड़ी और कहा, अब आमेर को और कोई डर नहीं छू सकता। आमेर पहुंचते ही महल के बाहर शहनाइयों की गूंज थी। फूलों की वर्षा हो रही थी। राजा भारमल और रानी मायसा ने दरवाजे पर स्वागत किया। जोधा के भांजे की शादी का उत्सव पूरे शबाब पर था। अकबर जैसे ही नीचे उतरा, राजकुमारों ने उसके माथे पर तिलक लगाया। रानी मायसा ने उसकी आरती उतारी। महल के अंदर हर कोना जगमगा रहा था। रंग, रोशनी और रूहानी एहसासों में भीगा हर चेहरा। मगर सबसे ज्यादा चमक रही थी जोधा की आंखें। उसने जब अकबर को आमेर की धरती पर अपने लिए लड़ते देखा तो उसका दिल और भी गहरा गया। रात को जब सब रोशनी में डूबे थे, अकबर और जोधा महल की छत पर अकेले थे। चांदनी उनके बीच थी और दिलों में तूफान। अकबर, जोधा, आज जब तलवार उठाई थी तो बस एक ख्याल था कि कहीं तुझसे दूर ना हो जाऊं। और उसी पल समझ आया, तेरा होना ही मेरा जीना है। जोधा ने उसकी उंगलियां थाम ली। और आप ना होते तो शायद मैं सांस भी ना ले पाती। शहंशाह, आज ये शादी नहीं, मेरा दिल सज रहा है। दूर शहनाई बज रही थी। पास दो दिलों की धड़कनें मिल रही थीं। आमेर की हवा में आज मिठास खुली थी। जोधा के भांजे की शादी में अकबर, जोधा और हमीदा बानो के स्वागत में आमेर की गलियों से लेकर महलों तक सिर्फ खुशी की गूंज थी। अकबर को देख आमेर वासियों की आंखें चमक उठी। तिलक हुआ, आरती उतरी और जोधा अकबर एक दूसरे की आंखों में बस चुके थे। मगर एक कोना था जहां उजाला नहीं था, जहां से एक जोड़ी आंखें चुपचाप सब देख रही थीं। वो थी श्रद्धा, कभी आमेर की ही राजकन्या, जो बचपन में जोधा की सबसे करीबी सहेली हुआ करती थी। मगर एक साजिश में उसे काला जादू करने वाली कहकर महल से निकाल दिया गया था। कहते हैं उसने जान देने की कोशिश की, मगर उसकी आत्मा नहीं मरी, उसकी मोहब्बत मरी थी। और अब वो लौटी थी,
शादी की रात जब सारा महल रोशनी से जगमगा रहा था, एक दासी दौड़ती हुई जोधा के पास आई। महारानी साहिबा, पिछवाड़े की बगिया में एक औरत मिली है। वो कहती है कि उसका नाम श्रद्धा है और आपसे मिलना चाहती है। जोधा के होठों से एक पल को आवाज ही नहीं निकली। श्रद्धा, मगर वो तो कह रही है आपको पुराने गुनाहों की सजा सुनानी है। जोधा चुपचाप उस बगिया में गई। श्रद्धा एक फटी हुई लाल चुनरी में बैठी थी। उसके बाल बिखरे थे, मगर उसकी आंखों में वो तेज था जो किसी राजघराने की बेटी में होता है। काफी बदल गई है तू जोधा। तू अब क्यों आई है? क्योंकि ये आमेर, ये महल और तू सबने मुझसे मेरा सब कुछ छीना। अब मैं सिर्फ एक चीज लेने आई हूं, वो प्यार जो मुझे कभी मिला ही नहीं। श्रद्धा, तू पागल हो चुकी है। नहीं जोधा, अब इस शादी में जो साया घूमेगा वो तेरे हर अपने को छीन लेगा, ठीक वैसे जैसे तूने मुझे छीन लिया। उसी वक्त एक साया महल की ऊंचाई पर पहुंचता है जहां अकबर खड़ा होता है। एक तीर, एक चीख और एक दहशत जो अभी शुरू हुई है। आमेर की शाम अब शादी के रंग में पूरी तरह डूब चुकी थी। बाजे गाजे, फूलों की खुशबू और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। मगर इसी भीड़ के बीच जोधा की सांसें थम गई थी। श्रद्धा की वापसी ने उसका दिल हिला दिया था। वो पुराने लम्हे याद आ रहे थे, वो खेल, वो हंसी और फिर वो काली साजिश जिसमें श्रद्धा फंसी थी। श्रद्धा का चेहरा आज भी वैसा ही था, मोहब्बत और नफरत के बीच झूलता हुआ। तेरा प्यार, तेरा सब कुछ छीन लिया गया, अब मेरा क्या बचा है? श्रद्धा ने कहा और अंधेरे में गुम हो गई। जोधा वहीं बैठ गई, मगर अकबर ने आकर उसका हाथ थाम लिया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता जोधा, तेरा अतीत तुझसे जो भी छीन ले, मैं तुझे कभी नहीं खोने दूंगा। उनकी आंखें मिली और इस बार सिर्फ नजरों में नहीं, रूहों में समा जाने वाली मोहब्बत थी। वो रात, वो चांद और वो वादा। अब जोधा और अकबर सच में एक दूसरे के हो चुके थे। जिस मोहब्बत ने महलों की दीवारें लांघी थी, अब वो जिस्म और जान में बस चुकी थी। मगर उसी रात महल की ऊंचाई पर खड़ा एक परछाई, श्रद्धा की आंखों से आंसू नहीं, आग टपक रही थी। अब तू खुश है जोधा? तो याद रख, तेरी ये खुशियां चुराने के लिए मैं दोबारा जन्म भी ले सकती हूँ। क्या श्रद्धा सिर्फ बदले की आग में जल रही है, या कोई और भी है जो उस आग में घी डाल रहा है? क्या अकबर उस अंधेरे को देख पाएगा, या फिर इस साजिश में सब कुछ मिट जाएगा? सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनसुना इतिहास 06 पर। दिल से दिल तक जोधा अकबर। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं। हमेशा ऐसे और शानदार वीडियो के लिए हमें कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, ये थी जोधा अकबर दिल से दिल तक की नई एपिसोड। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। महल की दीवारें के पीछे सर्द हवा चल रही थी और उस सन्नाटे को चीरती हुई जोधा की खांसी की आवाज़ गूंज रही थी। सफ़ेद चादरों में लपेटी जोधा बेगम अब वैसे नहीं रही थी जैसे एक ज़माने में पूरे हिंदुस्तान की शान थी। उनकी आंखों में धुंधला सा अक्स था, पर यादें अब भी साफ थी। अकबर की कहानी, पहली मुस्कान, रुकैया की पहली जलन और वो सारे वादे जो अधूरे रह गए। हमीदा बानो, जोधा ने धीमी आवाज़ में कहा, क्या वाकई में एक अच्छी माँ एक अच्छी बेगम रही? हमीदा बानो की आंखें नम थी। वो जानती थी ये सवाल जब सिर्फ जवाब नहीं मांग रहा था, बल्कि एक जज्बात की आखिरी पुकार थी। शहंशाह अकबर, जिन्होंने कई जंग जीती, इस बार अपनी ही बेगम की आंखों में हार गए कि वो उनके पास बैठे रहे, बस जोधा का हाथ थामे। जोधा अकबर की आवाज़ काँप रही थी, तुम मेरा गुरूर थी और रहोगी। महल की छत से सूरज ढल रहा था और कमरे में बस एक गूंज थी, जोधा की धीमी होती सांसों की। और फिर वो पल आया जब इतिहास अपने सबसे खूबसूरत रानी को हमेशा के लिए खो दिया। शहंशाह अकबर आमेर की सरजमी पर उतरे। उन्हीं पाँव में लिपटी थी जोधा बेगम, सफ़ेद चादर में लिपटी एक रानी जो अब इतिहास बन चुकी थी। आमेर के किले के बाहर हजारों लोग खड़े थे और आँख में आंसू, हर लब पर सन्नाटा। राजपूताना के लोग अपने शौर्य के लिए जाने जाते थे, पर आज सबकी तलवारें झुकी थी, क्योंकि राजपूतानी आन बान इस दुनिया में नहीं। आमेर की सरजमी सिर्फ जोधा की यादों से नहीं, बल्कि कुछ पुराने राजवाड़ों की नफरत से जल रही थी। अकबर जोधा का प्रतिवर्ष शरीर के आमेर पहुंचा तो हर कोई उसका स्वागत नहीं कर रहा था। कुछ पुराने राजपूत सरदार, जिनके दिलों में आज भी पानीपत की लड़ाई, चित्तौड़ की हार और राजपूत की रानियों के जौहर की आग जल रही थी, उनके लिए अकबर सिर्फ एक दुश्मन था। मुगल है, चाहे जोधा से ब्याह ही क्यों न कर लिया हो, उसने हमारी रानी को छीन लिया। रात के अंधेरे में आमेर के कुछ वीर शहंशाह प्रवार करने की योजना बना रहे थे और
यही आता है एक ट्विस्ट कि उस महल में जहाँ चंद घंटे पहले जब जोधा ने सालों बाद अपने बचपन के महल देखे में उसकी आंखों में आंसू की नमी थी, लेकिन उनमें अकबर का प्यार भी था जो हर कदम पर उसके हाथ थाम कर चल रहा था। ये वही आंगन है जहाँ मैंने पहली बार पायल पहनी थी, जोधा ने कहा, और अकबर ने धीरे से मुस्कुराकर उसका हाथ चूमा। और आज ये वही आंगन है जहाँ मेरी मल्लिका फिर से मुस्कुरा रही है, अकबर ने जवाब दिया। रात को जब महल की छत पर वो दोनों अकेले थे, नीचे आमेर के दिए जल रहे थे, लेकिन ऊपर चांदनी सिर्फ उन दोनों रूह पर बस रही थी। शहंशाह, जोधा ने धीरे से कहा, आपने मुझे एक बेगम ही नहीं एक औरत की तरह सम्मान दिया है। अकबर ने उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया और कहा, तुम मेरी रानी हो, लेकिन इस रात सिर्फ मेरी जोधा हो। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आकर वो चांदनी को गवाह बनाकर एक दूसरे के लबों से अपना इश्क बयां किया। आमेर के शाही बाग शाम के वक्त हल्की हवा चल रही थी, आम के पेड़ से पत्तियां सरसराने लगी थी। बगीचे एक समय के बीच जोधा सफ़ेद अनारकली में बाल खुले हुए, आंखों में इंतजार। जोधा पलटी नहीं, बस मुस्कुराई। आपको इंतजार करवाना अच्छा लगता है? अकबर धीरे से उसके पास बैठा। नहीं, तुम्हारा इंतजार करना वैसे ही जैसे बात करना हर पल सुकून देता है और हर लम्हा तुम्हारे करीब ले आता है। तभी पीछे से कोई धीरे से उसके कंधों को छूता है। इतना देर इंतजार करवाया मैंने। यह आवाज़ थी अकबर की, जो सर पे एक सादा राजस्थानी साफ पहनकर उसके पीछे खड़ा था। अकबर धीरे से उसके पास बैठा। नहीं, तुम्हारा इंतजार करना वैसे भी अच्छा लगता है। फिर उसने जोधा की हथेली पकड़ी। आमिर तुम्हारा है, पर आज की रात तुम मेरी हो। कोई राजनीति, कोई दरबार, कोई साजिश नहीं, सिर्फ हम। जोधा ने उसकी आंखों में देखा तो आज की रात सिर्फ हमारी होगी, जैसे हमारी मोहब्बत बेफिक्र, बेमोल, बेपनाह। और उसी बाग के एक कोने में चांदनी के साए तले उन दोनों के बीच देखते रहिए अनसुना इतिहास।